हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल तेज गेट आर्ट। और आज हम सीखने वाले हैं साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन पार्ट 2। ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखो। ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Why did Newton assume inverse square depending upon distance on in his law of gravitation? He was helped by Kepler's third law given as shown below. गाइज, न्यूटन ने अपने इक्वेशन में जी एम इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, उसमें आर स्क्वायर क्यों लिया, आर क्यों नहीं लिया? उसके लिए उसने केपलर्स थर्ड लॉ की हेल्प ली है। इस फॉर्मूले में अपने को F इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अपने को यहाँ पे याद रखना है। F इज इक्वल टू mv² अपॉन आर फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। Okay guys, so let's get started. The distance traveled by a planet in one revolution is equal to perimeter of orbit 2 pi r। ये तो हमें पता है अर्थ और सन के बीच में कैसे रिवोल्यूशन होता है, सन के आजू बाजू घूमते रहती है, तो उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 2 pi r। r इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट फ्रॉम द सन, और टाइम टेकन इज इक्वल टू पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टी। ओके गाइज, v मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। देयरफॉर इधर डिस्टेंस मतलब 2 पाई आर है गाइज, ये 2 पाई आर है, और अपॉन टी टाइम टी। सो अपना हर वक्त, यह मैंने आपको बोला था ये फॉर्मूला याद रखने के लिए। ये देखो, अरे ये देखो, F इज इक्वल टू mv² अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपने याद रख लिया होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है गाइस, याद कर लो। ओके गाइस, सो यहाँ पे अपन ने हर वक्त की तरह यहाँ पे लिख लिया F इज इक्वल टू mv² अपॉन आर, और m के जगह v² गाइस, v यहाँ पे v आपको दिख रहा है, v का फॉर्मूला है ये 2 पाई आर अपॉन टी। अपन ने यहाँ पे देखा था, सो ये अपन ने पुट कर दिया अपॉन आर वैसे ही नीचे। ओके ओके गाइस, ये मैंने स्क्रीन साफ कर लेता हूँ। सो अगर अपन ने इसको v² का स्क्वायर कर लिया तो 4m पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर वी गेट। ओके गाइस, F इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। ये अभी के लिए समझ लो, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, ये टेक्स्ट बुक में पूरे स्टेप्स नहीं दिए हैं। सो आर ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? यस, यू आर राइट, 1 अपॉन के। देयरफॉर नीचे के आया, और अगर कोई भी इक्वेशन में अगर के आया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये अभी आपको नहीं समझेगा, मेरे को पता है, बस अभी के लिए थोड़ा सा याद कर लो कि क्या हम करने वाले हैं इस फॉर्मूले में। ओके गाइस, सो लेट्स मूव फर्दर। Is there a gravitational force between two objects kept on a table between you and your friend sitting next to you? If yes, why don't they move towards each other? गाइस, जैसे कि अगर अपन ने बॉल दो टेबल पे रख दिए तो वो एक दूसरे के बीच में अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? जैसे कि न्यूटन ने कहा था एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर विद अ डेफिनेट फोर्स, पर क्यों नहीं होता? सिंपल आंसर है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों से ज़्यादा है और दोनों को खींच के रखती है, इसलिए सिंपल आंसर है। गाइज, मैं न्यूमेरिकल्स के लिए आपको अलग से वीडियो और वो लॉ ऑफ इन्वर्स के लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें पूरे कैलकुलेशन नहीं दिए। ये देखो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट बता दिए, ये इसके लिए आपको टफ लगता है सॉल्व एग्जाम्पल। ये देखो, यहाँ पे डू यू नो का एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नहीं है, ये आपको पता रहना चाहिए गाइस। ये एक बार पढ़ लो, हाई टाइड्स लो टाइड्स क्यों आते हैं, मैं बताता हूँ। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द हाई एंड लो टाइड्स दैट ऑकर्स रेगुलरली इन सी। The level of sea water at any location along the seashore increase and decreases twice a day. दो बार इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है एट अ रेगुलर इंटरवल। जैसे कि अपन अगर कोई सी शोर पे गए तो वहाँ पे एक बोर्ड लिखा हुआ आता है कि इतने बजे हाई टाइड्स होता है, इतने बजे लो टाइड होता है। वही हाइट दो तीन बार लिखा होता है ना वो बोर्ड, अगर कभी जाओगे तो देख लेना। हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स ऑकर एट डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस। द लेवल ऑफ द, अरे एक सेकेंड गाइस। The level of the water in the sea changes because of the gravitational force exerted by the moon. वाटर का लेवल चेंज रहता है क्योंकि फोर्स उस पर मून का लगता है। अंडर मून गेट्स पुल टुवर्ड्स द मून, डायरेक्टली अंडर द मून, वाटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल टुवर्ड्स द मून एट द लेवल ऑफ वाटर गोज अप कॉजिंग हाई टाइड। मतलब पानी मून की तरफ खींचा चला जाता है, पर क्योंकि अर्थ को तो वो खींच नहीं पाता इसलिए। कॉजिंग हाई टाइड एट द प्लेस एट द टू प्लेसेस ऑन द अर्थ एट 90 डिग्री फ्रॉम द प्लेस हाई टाइड द लेवल ऑफ वाटर इज मिनिमम। यहाँ पे लो टाइड होगा एट लो टाइड ऑकर द शोइंग फिगर 1.6। ये देख लीजिए गाइस, यहाँ से खींच रहा है मून पानी को। ओके गाइस, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर अपन ने एक स्टोन को, मतलब स्टोन या पत्थर या फिर बॉल लो, उसको अपन खेलते हैं ना, ऊपर फेंकते हैं फिर वो नीचे आता है। सो वैसे ही वो ऊपर जाता है, अपन के फोर्स से ऊपर जाता है, पर वो ऊपर जाके एक रुक जाता है ना और फिर वापस आता है। सो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स मतलब ही, और उसका वैल्यू भी है एक पर्टिकुलर, उसी फोर्स से वो खींचा आता है। ये देखो, हाँ ये देखो 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है। ओके गाइस। सो गाइस, और एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द इन, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है अर्थ पे, उसको अर्थ अपनी ओर खींच लेती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे ही अगर अपन ने स्टोन फेंका ऊपर तो वो वर्टिकली डाउन आता है उसकी वजह से। ओके, और कितने फोर्स से? 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको अगर अपन राउंड ऑफ करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड भी लेते हैं वैल्यू गाइस, क्योंकि वो 7 वो बहुत बड़ा लगता है गाइस, इसलिए वो 9.8 दिया रहता है, 9.7 दिया रहता है, 7 ओके। Earth's gravitational acceleration. The Earth exerts gravitational force on object near it according to the second law of Newton of motion. A force acting on a body results its acceleration. अगर अपन किसी को धक्का मारेंगे तो वो एक्सेलरेट होगा ना। Gravitational of Earth on a body result its acceleration. Therefore, acceleration due to gravity is denoted by g. Guys, एक डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आता है, बहुत बार देखा है गया है। जी, छोटा जी और बड़ा जी में डिफरेंस क्या है, उसके लिए मैं आपको उसके नोट्स में आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। ओके गाइस। एक्सेलरेशन इज़ अ डैश क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। वेक्टर, स्केलर, ये अपन 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं गाइस। एक सेकेंड, मैं इरेज कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर आपको पता है ना क्या होता है, 6 7 से सीखते आ रहे हो आप।
As the acceleration due to gravity on every object is earth is directed towards the center of earth. ओके गाइज, वर्टिकली सेंटर ऑफ द अर्थ मतलब भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इतना आसानी से समझ लेने का, ज़्यादा इसमें पढ़ने का नहीं गाइज। ये सिंपल सा डेरिवेशन है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। गाइज अपने को तो पता है F इज इक्वल टू जी M1 M2। इधर सिर्फ M मतलब मास ऑफ द अर्थ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। G मतलब मास ऑफ द अर्थ, ओके, ये मास ऑफ द अर्थ, ये मास ऑफ द अर्थ है। और M मतलब मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला अपन ने पिछले वीडियो में सीख लिया है। और F इज इक्वल टू एम जी, ये अपन ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है फ्रॉम 3 and 4। अपन ये जो एक सेकेंड था, ये जो F दिख रहा है ना आपको गाइज, इसके जगह पर अगर अपन ने ये पुट किया तो यही दिखा है, यही बताया गया है यहाँ पे, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। सो ये एक सेकेंड, ये m गया और ये m गया, तो क्या बचा, g बचा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बचा। सो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है गाइस, हो गया g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट ऑफ ग्राम इन SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, g इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर अपन ने इसको भी मीटर SI यूनिट को फॉलो कर लो गाइस। सो गाइज अगर इसमें अपन ने g का वैल्यू अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था। अर्थ का मास तो आपको याद ही करना पड़ेगा, 6 × 10⁻24 अपॉन 6.4 × 10⁶ स्क्वायर। ये वैल्यू अपने अर्थ के रेडियस का है, ओके गाइज। सो अगर अपन इस वैल्यू को अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आंसर आएगा। सो गाइज इससे अपन ने एक कंक्लूजन निकाला, एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। अपन ऐसे ये फॉर्मूले से जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूले से अपन कौन से भी प्लैनेट का अपन ये निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके गाइस। सो मेन इधर ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ या ऑन अदर एनी प्लैनेट, okay guys, acceleration depend only on the mass and radius of the earth, so the acceleration due to gravity at a given point on the earth is same for all object। guys जो acceleration due to gravity है same for all object, does not depend upon the properties of the object। guys जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हल्का होगा और कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा हैवी होगा, जैसे कि बॉल और फेदर, उनको अगर अपन ड्रॉप करेंगे तो बॉल जल्दी नीचे आएगा और फेदर थोड़ा सा हल्का आराम से आएगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से। पर अगर अब इस एक्सपेरिमेंट को अपन ने वैक्यूम में किया तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, यही बताया गया है, ओके गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, आपको नोट्स में जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको मैं दूंगा नोट्स, डोंट वरी गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।